अक्सर अपने कारनामों के चलते सुर्खियों में रहने वाली पानीपत पुलिस एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस बार पानीपत पुलिस पर आरोप लगे हैं कि एक नाबालिग पर केस दर्ज कर उसे रात भर सलाखों के पीछे रखा गया। मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संज्ञान में पहुंचा। कमेटी ने नाबालिग को आश्वासन दिया है कि लापरवाही हुई है तो जांच होगी और दोषी पर कार्रवाई भी की जाएगी। नाबालिग बच्चे ने बताया कि उसके ऊपर माता पिता का साया नहीं है और उनके सगे ताऊ उनके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी के चलते झगड़ा हुआ था, जिसके चलते पुलिस उसे और उनके ताऊ को उठा कर ले गई और पुलिस ने बिना देखे ही नाबालिग पर केस दर्ज कर चालान कर दिया और रात भर नाबालिग बच्चे को सलाखों के पीछे रखा। मैं अपने भाई के घर गई थी। मैंने देखा वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही है और मेरे को भी गाली क्लोज कर रहे थे मेरे ताऊ जी, और मेरे को घर से बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे और बोल रहे थे कि तू यहाँ से नहीं गई तो तेरे को जान से मार देंगे हम। मैं वहाँ पे थी, मेरे भाई लड़ाई हुई थी वहाँ पे, मेरा भाई तोड़ रहा था तो उसको पुलिस लेके आई थी, ताऊ वाली लड़की। तो पुलिस भी हमारे खिलाफ बोल रही थी, पुलिस हमको धमका रही थी, डरा रही थी। तो भाई को तो पुलिस लेके चली गई थी। मैं वहाँ पे थी, मेरे भाई बोला कि वहाँ पे अंदर बैठ जा, तो ताऊ जी ने वहाँ पे ताला लगा दिया और मेरा बैग घर से बाहर फेंक दिया। मैंने बोला दादी जी ताला खोल दो, दादी बोली यहाँ पे तेरा कुछ भी नहीं है, तो अपने घर जा। आपको थाने में रात भर क्या था पूरा मामला? सर जो मेरी ज़मीन है सर, मैं अपने मामा के घर गया हुआ था, तो वहाँ से पीछे से जैसे कि मैं आया तो वहाँ पहले से ही मेरी दुकान थी, जो मेरा बरामदा था, रसोई थी, वो सब तोड़ फोड़ कर वहाँ पे गाय भैंस बांधी गई। तो मैं उसके ऊपर विचार करने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं। मेरी दादी, मेरे ताऊ जी और मेरे ताऊ जी के जो बच्चे हैं और मेरी ताई ऐसे बोली कि तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से चला जा, नहीं तुझे जान से मार देंगे, वो कर देंगे। तो फिर मैं रोने लग गया वहाँ पे। तो मैं अपना हक लेने के लिए मैंने वहाँ अपना जो दीवार थी जो उन्होंने बंद की हुई थी, उसको दीवार को तोड़ने की कोशिश की, बट लेकिन नहीं हो पाया। तो मुझे मारपीट करने लगे, तो मौके पे पुलिस आई, मुझे उठा के थाने में ले गई। तो क्या क्या कर थाने में? थाने में ले जाके मुझे सुबह 10 बजे चौकी में रखा गया और रात के 10:15 बजे मेरा चालान करके और उनका चालान करके मुझे हवालात में बंद किया गया। तो हमारे को व्हाट्सएप के माध्यम से मिली और ये नाबालिग एक बच्ची ने शिकायत दी है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी करीबन 11-12 साल पहले, और जो उनके साथ में ही पड़ोस में रहते हैं ताऊ जी, उन्होंने इनके घर पर कब्जा कर लिया है, रसोई तोड़ दी है, बरामदा तोड़ दिया है और उसको तोड़ करके अपनी गाय भैंस बांधनी शुरू कर दी है। और जबकि ये बच्चे अभी दादी के साथ रह रहे थे, तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले 1-2 महीने से जैसा बच्चों ने बताया कि दादी भी जो है ताऊ जी के फेवर में बात कर रही है और इनके पक्ष में वो नहीं बोल रही। जो पिताजी की प्रॉपर्टी थी कायदे के हिसाब से बच्चों के उसमें आने चाहिए, दोनों बहन भाई माइनर हैं इन्हीं के उसमें, लेकिन ताऊ जी की नीयत में हमें फ़र्क लग रहा है। जिस हिसाब से शिकायत मिली, जिस हिसाब से अभी तक हम लोगों ने तफ्तीश किया, और इसके अंदर सबसे जो ध्यान देने योग्य जो बात थी, कल जब उसके ताऊ जी ने इनके बच्चों को बाहर निकाल दिया, पुलिस में भी खुद ही रिपोर्ट कर दी, पुलिस भी इन्हीं बच्चों को ले गई। और गैर जिम्मेदाराना इसमें पुलिस का रवैया ये रहा कि ब्रदर को तो थाने में बिठा लिया, बेटी को उन्होंने संभाला नहीं कि कहाँ है, किसके पास है, कल सारा दिन बच्ची किसके पास थी, रात को किसके पास थी। पुलिस अभी तक ये बताने में अक्षम है, जबकि हमने CWC ने अपने माध्यम से बच्ची को संपर्क साधा और वो हमें पता चला कि भाई चलो कि अपने किसी जानकार के पास सेफ हैंड्स में थी। तो अभी हमने पुलिस वालों से भी बात की है, जो इसमें इंचार्ज हैं, उनको भी निर्देश दिए हैं कि जो बच्ची का और जो ब्रदर का हक है वो इनको दिलवाया जाए। वहीं इस मामले में DSP हेडक्वार्टर सतीश कुमार वत्स का कहना है कि नाबालिग बच्चे को सलाखों में नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, जांच होगी। देखिए अभी जैसे चौकी इंचार्ज ने बताया, कोई इनका आपसी घरेलू कोई बंटवारे का मामला है, लड़का अकेला है और अगर वो नाबालिग होगा तो वो गलत किया है। अगर ऐसा हुआ तो हम उसकी जांच करेंगे, और नाबालिग है तो नहीं रखना चाहिए था, अगर नाबालिग है तो फिर कोई इशू नहीं। पहले भी आपके पास शिकायत लेके आया था लड़का सर, उस शिकायत का आज तक पुलिस ने उस कार्रवाई नहीं की शुरू? हाँ, उसकी शिकायत मैंने रेफर की थी चौकी में, तो वो कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं उसकी। सर चौकी की उस शिकायत की तो 10 दिन पहले जो आपको दी थी उसकी तो चौकी जांच करी है, जो कल शिकायत दी गई उसमें चालान कर दिया गया जी नाबालिग लड़की, तो ये कहाँ तक ठीक लगता है? चौकी द्वारा गलत की? देखिए वो देखेंगे, अभी पूरे फैक्ट मुझे पता नहीं है, उसकी इंक्वायरी करेंगे, अगर कुछ गलत होगा तो
जिसने गलत किया वो जिम्मेवार होगा। सर कहीं ना कहीं लापरवाही तो आप भी मानते हैं? 10 दिन नहीं पहले नहीं, की शिकायत पर अब कोई बिना कार्रवाई- जांच के नहीं कुछ कहा जा सकता, वो दोनों पक्ष देखने पड़ते हैं वो चौकी इंचार्ज को, और अगर किसी की गलती होगी तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।